हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे 5th क्लास की हिंदी का सेकंड चैप्टर। पाठ का नाम है पंच परमेश्वर। इस कहानी का हम सारांश पढ़ेंगे। एक गांव में दो घनिष्ठ मित्र रहते थे, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख। जुम्मन शेख हज के लिए गए तो अपने घर की जिम्मेदारी अलगू चौधरी पर छोड़ गए, और जब अलगू चौधरी बाहर जाते तो अपने घर की जिम्मेदारी जुम्मन के भरोसे छोड़ जाते। उन दोनों पर एक दूसरे पर बहुत पक्का भरोसा था। वो एक दूसरे पर बहुत विश्वास करते थे, उनमें गहरी मित्रता थी। जुम्मन शेख के एक बूढ़ी मौसी थी। मौसी के जुम्मन के सिवा और कोई नहीं था। मौसी के पास घर और कुछ खेत थे। जुम्मन शेख ने मौसी की जो जायदाद थी वो अपने नाम लिखवा ली, और कुछ दिन तक तो ठीक रहा, और कुछ दिनों बाद फिर जुम्मन का व्यवहार बदल गया, और जुम्मन की जो पत्नी थी वो भी बहुत गर्म मिजाज की थी। वो रोज़ मौसी को जली कटी बातें सुनाया करती थी और मौसी को बहुत तंग करती थी। और मौसी को उसकी पत्नी की रोज़ कड़ी बातें सुनना पड़ती थी। अब जैसे तैसे मौसी रोज़ उसकी बातें सुनती और सहन करती। अब वो परेशान रहने लगी। आखिर में मजबूर होकर मौसी ने जुम्मन से शिकायत की, तो जुम्मन ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। जैसे तैसे रो धोकर गुजारा होता रहा। फिर एक दिन परेशान होकर मौसी ने जुम्मन से कहा, बेटा, मेरा तुम्हारे साथ गुजारा नहीं हो सकता। तुम मुझे हर महीने पैसे दे दिया करो तो मैं अपना खुद का पका खा लिया करूँगी। इस मौसी के इस विनती पर भी जुम्मन शेख ने उसका तिरस्कार किया और उसकी उपेक्षा करने लगा। फिर अंततः मौसी विवश होकर पंचायत के पास गई, और एक दिन पंचायत बैठी। मौसी ने पंचों के सामने अपनी विनती रखी और अपनी बात बताई। उन्होंने कहा कि 3 साल हो गए मैंने अपनी जायदाद जुम्मन शेख के नाम लिख दी है। जुम्मन शेख ने मुझे खाना कपड़ा देना कबूल किया था। अब 3 साल हो गए, जैसे रो धोकर मेरा गुजारा हो रहा है। ना मुझे पेट भर भोजन मिलता है, ना पहनने को कपड़े मिलते हैं। अब पंचों, आपसे मेरी विनती है कि जो आप फैसला करेंगे वो मेरे लिए मंजूर होगा। पंचों द्वारा मौसी से कहा कि आप अपना सरपंच अलगू चौधरी को चुन लें। तो मौसी ने अलगू चौधरी को सरपंच चुना। अलगू चौधरी सरपंच बनने के बाद उन्होंने दोनों पक्षों की बात ध्यान से सुनी। बात सुनने के बाद अलगू चौधरी ने कहा कि मौसी जो कह रही है वो बिल्कुल सच है। जुम्मन शेख को मौसी को हर महीने पैसे देना चाहिए। अलगू चौधरी का ये न्याय का फैसला सुनने के बाद जुम्मन शेख को बुरा लगा। उसे उससे ये आशा नहीं थी। उसी दिन से जुम्मन शेख अलगू चौधरी को अपना दुश्मन समझने लगा और उन दोनों में शत्रुता हो गई। अलगू चौधरी के पास 2 बैल थे। जुम्मन शेख की पंचायत के 1 महीने बाद अलगू चौधरी का एक बैल मर गया। अब एक बैल बचा, अब वो उसको बेचना चाहता था। गांव में ही समझू साहू रहते थे। वो इक्का गाड़ी चलाते थे। इक्का गाड़ी मतलब एक बैल वाली गाड़ी। तो उन्होंने तोल माव करके समझू साहू को अपना बैल बेच दिया, और 1 महीने के अंदर
समझू साहू ने पैसा देने का वादा किया। अब समझू साहू बैल से बहुत परिश्रम करवाता, बहुत काम लेता बैल से, और उसके खाने पीने का, उसके दाने चारे का बिल्कुल भी प्रबंध नहीं करता था। अब धीरे धीरे बैल कमज़ोर हो गया। कमज़ोर होने के बाद वो 1 महीने के अंदर ही मर गया। अब जो समझू साहू जब अलगू चौधरी पैसे मांगता बैल के दाम, तो वो देने से आनाकानी करता। आखिरकार एक दिन उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। तो अलगू चौधरी ने पंचायत बिठाई और पंचों दोनों ने अपनी अपनी बातें रखी। तो पंचों ने कहा अलगू से कि अपना सरपंच चुन लें। तो अलगू ने कहा कि समझू साहू ही अपना सरपंच चुन लें। तो समझू साहू तुरंत खड़े हुए और बोले कि मैं जुम्मन शेख को अपना सरपंच मानता हूँ। तो जुम्मन सरपंच के लिए जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा, क्योंकि वो डर गया कि ये मुझे दुश्मन मानता है, ये तो मेरे पक्ष में फैसला तो कभी कर ही नहीं सकता। इसलिए उसका कलेजा धक धक करने लगा। उधर जुम्मन शेख सरपंच बनते ही अपने मन में जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उसने मन ही मन सोचा कि मैं न्याय के इतने ऊंचे सिंहासन पर बैठा हूँ, तो मुझे सत्य से नहीं हटना चाहिए। और उन्होंने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद जुम्मन शेख ने फैसला लिया कि समझू साहू को अलगू चौधरी के बैल के दाम चुका देने चाहिए। जिस समय समझू साहू ने बैल खरीदा था वो बिल्कुल स्वस्थ था, उसे किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं थी। वो तो उससे अधिक कठिन परिश्रम करवाने के कारण और उसे सही समय पर उसका दाने चारे का प्रबंध नहीं किया, तो वो कमज़ोर हो गया। इस कारण उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए समझू साहू को उसको बैल के दाम के पैसे दे देने चाहिए। अलगू चौधरी ने जब ये फैसला सुना तो वो फूला नहीं समाया और उठकर खड़ा हुआ और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय हो। और फिर जुम्मन शेख ने अलगू चौधरी को अपने गले लगा लिया और उन्होंने कहा कि जुम्मन शेख ने कहा कि अलगू चौधरी, तुमने जो पहले फैसला लिया था वो बिल्कुल सही था। वो मेरी गलती थी जो मैं तुमसे शत्रुता कर बैठा। जब मैं न्याय के पद पे बैठा तो तब इस बात का एहसास मुझे अब हुआ। और वो दोनों दोस्त बन गए, उनकी दुश्मनी दूर हुई और वो खुशी खुशी अपने घर लौट गए। ये अपनी कहानी का पूरा सारांश है। तो बताओ बच्चों, अब इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें आपसी दुश्मनी को छोड़कर हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए और आपसी द्वेष को भूलकर सही समय पर सही निर्णय लेना चाहिए, जिस तरह जुम्मन शेख ने सही समय पर सही फैसला लिया। अब आगे पढ़ते हैं। ये अपने कहानी का सारांश हो गया। सही शब्द का उच्चारण करके ये पूरा पाठ आपको पढ़ना है। अब आगे है शब्द बोध। घनिष्ठ अर्थात मजबूत गहरी। जिस तरह अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की घनिष्ठ मित्रता थी, गहरी मित्रता थी। ये सारे शब्दार्थ आपको अपनी होमवर्क कॉपी में करना है। आगे है नंबर का।
उच्चारण कीजिए। इन शब्दों का सही उच्चारण आपको करना है। नंबर ख है सोचकर प्रश्नों के उत्तर बताइए। नंबर 1 मौसी की जायदाद अपने नाम करवाने के लिए जुम्मन ने क्या किया? तो मौसी की जायदाद अपने नाम करवाने के लिए जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे किए। नंबर 2 जुम्मन की पत्नी कैसी थी? तो जुम्मन की पत्नी गर्म मिजाज की थी और वो मौसी को रोज जली कटी बातें सुनाया करती थी। नंबर 3 जुम्मन अलगू को अपना शत्रु क्यों समझने लगा? जुम्मन अलगू का फैसला सुनकर कि मौसी को उसे हर महीने पैसे देने होंगे, इसलिए वह अलगू को अपना दुश्मन समझने लगा। नंबर 4 जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू का कलेजा क्यों धक धक करने लगा? सरपंच के लिए जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू का कलेजा धक धक करने लगा। आगे है ख। नंबर ख सही शब्द से रेगिस्तान भरिए। ये आपको पार्ट पूरा पढ़ना है, इसके बाद में आपको ये खालिस्तान भरना है, ये होमवर्क आपको करना है। नंबर ड सही उत्तर पर राइट का चिन्ह लगाइए। नंबर 4 सही कथन पर राइट तथा गलत कथन पर क्रॉस का चिन्ह लगाइए। ये दोनों होमवर्क भी आपको अपनी नोट कॉपी में करना है। आगे है व्याकरण बोध, ये हम पहले कर चुके हैं। धन्यवाद।